घायल पर जावे पर नारी सकी कटार बिन तेगा घायल पर जावे। ध्यान देना, आज कल के नौजवान को पर नारी अति प्यारी। लेकिन बुद्धि से कोई न समझे, जहर की बुझी कटारी नागिन सी दसिरावे पर नारी सकी कटारी। पर नारी बीमारी ऐसी जो काऊ लग जाए, रात दिन सोबत और जागत शीन दिल में आवे परे परे तरसावे। चंचल नारायण भाई किसी की नजर में बादल फारे, चंचल नारायण भाई किसी की नजर में बादल फारे। मस्तर है फैशन अपनी में बकाऊ को घास नहीं डाले नांगल जिंदा से लावे पर नारी। तेरी का होवेगी प्रेम जो तुमसे करती है, ए तुमसे पहले और पे मरी फिर तुम पे मरती है, छोड़ी वो तुमको जावेगी। तुमसे बढ़िया मिले तुरंत बाखों अपनावेगी, छोड़ी वो छोड़ी वो तुमको जावेगी। तुमसे बढ़िया मिले तुरंत बाखों अपनावेगी, छोड़ी दुश्मन मिले सवेरे सवेरे, दुश्मन मिले सवेरे सवेरे मतलबी यार ना मिले। औरत गोरी होए चाहे काली रकसा नारी ना मिले। बात समझाया नहीं माने तो पहले ही पहुंचे कुबेर के यहाँ। कुबेर के यक्षों ने उत्तम को मार दिया। अब जब भाई मर गया तो जैसे ही ध्रुव को खबर लगी वैसे ही धावा बोल दिया। और पूतने अकेले ही लड़कर शत्रु का दिवाला फोड़ दिया। ध्रुव और कुबेर आमने सामने आ गए तो ध्रुव के बाबा का नाम है मनु और मनु के पिता हैं ब्रह्मा।
बोले क्रोध पाप का जड़ होता, अब और किसी का क्या लोगे। इस क्रोधावल में हे लाला अपनी ही शक्ति जला लोगे। अरे तुमने इतना वजन किया, अब अंत में सब कुछ खत्म कर दोगे तो ये ठीक नहीं है। मेल मिलाप हुआ, 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया। फिर भजन करने के लिए पहुंचे तो वहीं पर उनके लिए आ गया विमान। विमान में बैठ करके ध्रुव बैकुंठ धाम के दरवाजे पर पहुंचे। इतनी सामर्थ्य है प्रभु के नाम में, और ये सत्यता भी है। दादा रामचरितमानस से एक उदाहरण दिया गया कि जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु जा रहे थे तो वहां पर जो पुल बन रहा था वहां पत्थरों और पर्वतों की जरूरत पड़ी। तो पत्थर बड़े बड़े बानर लेके आ रहे थे पुल बनाने के लिए। बानरों को पता नहीं क्या युक्ति सूझी, वो बोले भैया एक काम करो, इन पत्थरों पर राम का नाम लिखो फिर पानी में डालो, और अगर राम के नाम में शक्ति है तो पानी में डालते ही पत्थर तैर जाएंगे। अब आप एक बात बताओ, चाहे इतना छोटा सा भी कंकड़ हो, आप पानी में डालो वो तैर सकता है? कभी नहीं। अब इतने बड़े बड़े पत्थर, राम का नाम लिख के जब वो पत्थर पानी में डाले तो प्रभु की ऐसी कृपा, वो पत्थर पानी में तैरने लगे, बानर उछलने लगे। बोले भैया प्रभु के नाम में बड़ी शक्ति है। तो पता चला रावण को, बोले राम के नाम से पत्थर तैर जाते। रावण बोले ये कोई बड़ी बात है, लाओ एक बड़ा सा पत्थर और पत्थर पे हमारा नाम लिखो। बड़ा सा पत्थर आया, उस पर रावण ने अपना नाम लिखा। बोले जाओ इस पत्थर को लेके जाओ और पानी में डालना। पत्थर उठाया गया, पानी में डाला गया, तो पता है क्या हुआ? रावण ने जब वो पत्थर पानी में डलवाया तो माताओं वो पत्थर तैरने लगा। अब लोग अचंभित हो गए, बोले ये तो राम की बराबरी कर सकता है, इसके नाम से पत्थर तैर जाते हैं। लेकिन भैया वो पत्थर इसलिए नहीं तैरा कि रावण ने उस पे अपना नाम लिखा, वो पत्थर तो इसलिए तैरा है कि रावण ने नाम तो अपना लिखा, लेकिन पत्थर के पास जाकर के कहा कि तुझे राम की सौगंध है, अगर तू डूब गया तुझे राम की सौगंध है। तो रावण के नाम से नहीं, भगवान की कसम से तैरा है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो यही इतना जीवन हो गया उनका, कितनी भक्ति की, प्रभु के नाम के प्रति रहे। क्योंकि बड़ी एक प्रिय चौपाई है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। बाकी आप सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में इतना भजन करो, इतनी तपस्या करो, तब भगवान प्रसन्न होते थे। और कलयुग में सिर्फ नाम लेने मात्र से प्रभु प्रसन्न हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नरोत्तर है पारा। प्रभु ने वहीं उत्तरी दिशा में स्थापित कर दिया, जिसे हम और आप बोलते हैं ध्रुव तारा। एक बात और, जिस व्यक्ति को 6 महीने से ध्रुव तारा दिखाई न दे तो समझ लेना उसकी मृत्यु नजदीक आ गई। बोलिए गोविंद भगवान की।